नमस्कार, मैं चंद्रशेखर प्रभु। हाल ही में बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने ये कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सरकार के पास और ये कहा है कि प्लानिंग अथॉरिटी जो बीएमसी है वो एक ही प्लानिंग अथॉरिटी रहे और बाकी के सारे प्लानिंग अथॉरिटी के पावर्स बीएमसी को दिए जाए। मुझे ये पूछा गया कि इसके बारे में मेरी क्या राय है। ये भी पूछा गया है कि और कौन से प्लानिंग अथॉरिटीज है जिनके पावर बीएमसी लेना चाहती है और इसका असर इस शहर पे क्या होगा। पहली बात तो यह है कि बीएमसी खुद ही प्लानिंग अथॉरिटी है। वो प्लानिंग अथॉरिटी है सिर्फ मुंबई शहर के लिए, यानी कुलाबा से लेकर दहिसर एक तरफ और कुलाबा से लेकर मुलुंड एक तरफ, ये ट्रायंगुलर शेप का जो शहर है इसकी प्लानिंग अथॉरिटी बीएमसी ही है। अब बीएमसी के अलावा और कौन से प्लानिंग अथॉरिटीज है इसको समझ लीजिए। बीएमसी के क्षेत्र के अलावा ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कल्याण डोंबिवली है, इस तरफ वसई विरार है, मीरा भाईंदर है, नई बंबई है, पनवेल है, यहां तक कि रायगढ़ में अलीबाग है, उरण है। ये सारे म्युनिसिपैलिटीज को मिला के एक एमएमआर रीजन बनाया गया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये एमएमआर रीजन की प्लानिंग अथॉरिटी है एमएमआरडीए, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पूरे एमएमआर रीजन की प्लानिंग अथॉरिटी है। मुंबई सिर्फ 436 स्क्वायर किलोमीटर का है। एमएमआर रीजन जो है ये 2500 से ज्यादा किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उसकी प्लानिंग अथॉरिटी एमएमआरडीए है। अब एमएमआरडीए पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया का प्लान बनाते हैं, जिसमें मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान है वो उसमें समा लेते हैं, यानी वो समाया जाता है, उसको सुपर इम्पोज किया जाता है और एमएमआरडीए के मास्टर प्लान में मुंबई का प्लान भी आ जाता है। तो जब एमएमआरडीए तय करती है, जब एमएमआरडीए मुंबई से उरण जाने के लिए या पनवेल जाने के लिए या नए एयरपोर्ट को जाने के लिए रास्ता बनाने की पेशकश करते हैं, तो उस पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग अथॉरिटी एमएमआरडीए होती है। अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी अगर प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाए तो इनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ मुंबई में है। मुंबई के बाहर अगर एक रास्ता मुंबई को और जगह पे जोड़ना चाहेगा तो उसमें मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहां पे बाकी के कॉरपोरेशन है, वो सारे कॉरपोरेशन के ऊपर एमएमआरडीए ये प्लानिंग अथॉरिटी है। दूसरी है एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। जो रोड है वो सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं होते, वो सीधा मुंबई से बाहर भी जाते हैं, और जो रास्ते मुंबई से निकलते हैं और मुंबई से बाहर जाते हैं उसकी प्लानिंग अथॉरिटी एमएसआरडीसी है, और वो उसके प्रोजेक्ट्स को, जैसे रास्ते हैं, ब्रिज है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ में मुंबई में 100 ऐसी कॉलोनीज हैं जो म्हाडा के ओनरशिप की है, जिसकी जमीन म्हाडा की है। म्हाडा राज्य सरकार की एक संस्था है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब म्हाडा की कॉलोनी में जो बिल्डिंगे हैं वो जर्जर अवस्था में है, उनको रीडेवलपमेंट करना चाहिए, तो उनका प्लान बनाने का जिम्मा म्हाडा के पास है, क्योंकि म्हाडा उस जमीन के मालिक है, और उस जमीन के मालिक होने के वजह से उस जमीन पे क्या प्लानिंग हो सकती है, कैसे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ये म्हाडा तय करती है। ये म्हाडा के अधिकार का म्हाडा की प्लानिंग अथॉरिटी है। तो एमएसआरडीसी रोड्स देखती है, एमएमआरडीए पूरे रीजन का प्लान देखती है, साथ में मुंबई का भी। म्हाडा अपनी जमीनों का प्लान देखते हैं। रेलवेज की जो जमीनें हैं उसकी प्लानिंग अथॉरिटी
का जिम्मा जो स्टेशंस वगैरह है उसका रेलवे लेती है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो पूरी मुंबई से लेकर दक्षिण मुंबई से लेकर वडाला तक जो पोर्ट है, जो जहां से जो बंदर है, जहां से आते हैं बोट और जाते हैं, उसकी अथॉरिटी, उसके पास जमीन है, उसके पास हजारों एकड़ जमीन है। मेरे ख्याल से कुछ 4800 एकड़ जमीन तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आ सकती है। उसकी प्लानिंग अथॉरिटी को पोर्ट को प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई ठाणे क्रीक के परली तरफ है, उस तरफ है, उसकी प्लानिंग अथॉरिटी जेएनपीटी है। तो ये सारी प्लानिंग अथॉरिटी है। मुंबई में नेवी का और आर्म्ड फोर्सेस की एरिया है, जहां पे जवानों के लिए इमारतें हैं जिसमें वो रहते हैं, साथ में ट्रेनिंग सेंटर भी है और साथ में मिसाइल स्टेशंस और बाकी जो चीजें देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है वो है। वहां पे प्लानिंग अथॉरिटी मिलिट्री हो सकती है। ऐसे मुंबई में जिसकी जमीनें हैं वो उनको जगह जगह पे प्लानिंग अथॉरिटी बनाया गया। अब उनकी जमीनों पे सारा जिम्मा अगर निकाल के सिर्फ बीएमसी को इन सारों के ऊपर प्लानिंग अथॉरिटी बनाते हैं तो मैं समझता हूं बड़ी मुश्किल में शहर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी जमीन है उस जमीन के ऊपर जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी जमीन के मालिक की है। अब उसके प्लानिंग अथॉरिटी कोई और आ जाए तो मुश्किल हो सकती है। मुंबई के जो गार्डन है, जो प्लेग्राउंड है, जो रास्ते हैं, जो पानी है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जितनी भी जमीनें हैं, जितनी प्राइवेट जमीनें हैं, उसकी प्लानिंग अथॉरिटी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। लेकिन जैसे नरीमन पॉइंट है, वो पूरी जमीन समुंदर को रिक्लेम करके उसमें मिट्टी डालकर उसमें सामान भर के उसको बनाया गया है। चूंकि वो जमीन मुंबई का भाग नहीं थी, लेकिन समुंदर से निकली हुई जो जमीन है, जैसे नरीमन पॉइंट है, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, उसको जिस अथॉरिटी ने उस जमीन को बनाया या बनाने का जिम्मा लिया, उस एमएमआरडीए को उसकी प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई। अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो पार्टी राज करती है या जिसके हाथ में सत्ता है, उसी पार्टी के हाथ में राज्य सरकार की भी सत्ता है। इसका मतलब यह है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसकी सत्ता है उसी की सत्ता एमएसआरडीसी पे है, उसी की सत्ता एमएमआरडीए पे है। एमएमआरडीए के प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का पक्ष ही मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। तो मैं समझता हूं अलग अलग करके भी किया जा सकता है, सारे पावर एक को भी दिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों करने से किसके हाथ में सत्ता हो, कौन प्लानिंग अथॉरिटी है, ये मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने ये रखता है कि प्लानिंग अथॉरिटी कोई भी हो, मुंबई के लिए क्या होना चाहिए, मुंबई को कैसे डेवलप करना चाहिए, इसका निर्णय बहुत जरूरी है। ये निर्णय चाहे एमएमआरडीए ले, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ले, चाहे एमएसआरडीसी ले, या और कोई संस्था ले, या बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ले, लेकिन निर्णय कौन लेता ये मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। निर्णय किसके हक में होता है ये बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछा जाए तो सारा निर्णय मुंबई में के जो रहवासी है उनके हित के लिए लेना चाहिए, और हित के लिए अगर निर्णय बीएमसी लेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेगी तो भी ठीक है, एमएमआरडीए लेगी तो भी ठीक है, बीपीटी लेगी तब भी ठीक है, एमएसआरडीसी लेगी तब भी ठीक है, माडा लेगी तब भी ठीक है। लेकिन ये सारी संस्थाएं अगर लोगों के हित में निर्णय ना ले और कुछ पूंजीपतियों के लिए, कुछ बिल्डरों के हित में अगर निर्णय ले, तो मुझे और इस
शहर के लोगों को बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। इसलिए निर्णय अगर आम जनता के हित में हो तो कौन सी अथॉरिटी प्लानिंग अथॉरिटी है इसका कोई मायने नहीं रखता। प्लानिंग अथॉरिटी कोई भी हो, शहर के विकास का धोरण आम आदमी के हित में जब तक ना हो तब तक तकलीफ है। शहर के आम आदमी को लगता है कि बिल्डरों के हित में कोई भी पार्टी आए, हित में धोरण होता है बिल्डरों के, ऐसा आम आदमी को लगता है। तो आम आदमी को लगता है कि यह आपस में नई कंट्रोवर्सी खड़ी करके कि प्लानिंग अथॉरिटी बीएमसी होनी चाहिए, ये सारे चुनाव के वक्त आने वाले सवाल है। ये चुनाव खत्म हो जाए तो ये सवाल भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन सवालों में उलझे बगैर मूलभूत तत्वतः जो मुंबई का नागरिकों का प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मुंबई किसकी है और मुंबई के प्रश्न का हल कौन करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हल क्या होगा ये जरूरी है। तो आम आदमी के हित में निर्णय लेने वाली जो भी संस्था है वो प्लानिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। धन्यवाद।